हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटिकल आईआर मेंटोर। जैसा कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस आपसे किया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी आपको देखने को मिली है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, जैसे हम यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के नाम से जानते हैं। 2025 की ये एक नई वैकेंसी है और उसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम उस डिटेल्ड नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी है, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, अदर स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हैं, प्लस जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं या नहीं। तो वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन। आप डेट देख सकते हैं, 4 सितंबर आज ही की डेट है। आज से ये आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट इसकी रहने वाली है 6 अक्टूबर एंड जो करेक्शन या मॉडिफिकेशन करने की डेट है वो है आपकी 13 अक्टूबर, यानी लगभग 1 महीने का टाइम आपको दिया जा रहा है। सबसे पहले आपको OTR करना पड़ेगा, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन करते वक्त जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे सभी स्टेजेस पर, उनको आपको सेव करके चलना है सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी में फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। वो जब अभी हम आगे इस नोटिफिकेशन को देखेंगे कि आप समझ जाएंगे कि ये क्यों रिक्वायर्ड है। चाहे आप OTR करें, फी पेमेंट हो, फाइनल सबमिशन हो, या आपके क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो भी आप मॉडिफिकेशन या करेक्शन करें, तो वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका प्रिंट लेके आप रख सकते हैं, या फिर आप सॉफ्ट कॉपी में भी उन्हें रख सकते हैं, बिकॉज इनकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। बिकॉज आप 4th पॉइंट में आप देख सकते हैं, कैंडिडेट मस्ट सेंड हार्ड कॉपी ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन, और उन्हें सेल्फ अटेस्ट कॉपी जितनी भी उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स हैं उनको देना पड़ेगा, जो भी उन्होंने डिटेल्स ऑनलाइन एप्लीकेशन में दी हुई हैं, व्हेन आस्क्ड फॉर, यानी जब उनसे मांगा जाएगा। तो ये कब मांगा जाएगा? तो जो भी कैंडिडेट्स इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, तो मेंस एग्ज़ाम के लिए जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब आपसे ये सारी डिटेल्स मांगी जाएंगी। तो इसलिए आप उन्हें संभाल के रखें, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती है, वो नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ते नहीं हैं, एंड वो क्या है, उनको फिर बाद में प्रॉब्लम आती है कि उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। देन इस नोटिफिकेशन में नेक्स्ट हमको देखना है एप्लीकेशन फ़ीस। तो वो आप देख सकते हैं, ये आपके अनरिजर्व कैटेगरी, EWS एंड OBC कैटेगरी के लिए 125 की फ़ीस रहने वाली है। वहीं SC और ST कैटेगरी के लिए 65 रुपीज़, एंड PWD पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए भी 25, एंड एक्स सर्विसमैन के लिए ये 65 फीस जो है वो रहने वाली है। एंड सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका मेंस, जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे उनका मेंस एग्ज़ाम होगा। लेकिन इस बार प्रीलिम एग्ज़ाम में एक मिनिमम स्कोर है वो आपको लाना पड़ेगा। वो क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, एंड मेंस एग्ज़ाम में जो आपके मार्क्स हैं प्लस इंटरव्यू, उसके बेस पर ही आपका सिलेक्शन जो है वो किया जाएगा। एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल 1253 वैकेंसी हैं। किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी है प्लस किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड ये आपकी लेवल 10 की जॉब रहने वाली है, जिसका मिनिमम पे स्केल 57,700 रहने वाला है। एंड रिजर्वेशन की अगर बात करें तो जो भी SC, ST, OBC, EWS जो यूपी के कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ उन्हीं को ये रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो एज अ जनरल कैंडिडेट, एज अ अनरिजर्व कैंडिडेट उसमें फिल कर सकते हैं। देन ये पॉइंट भी आप याद देख सकते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट, SC, ST, OBC, EWS, ये सारे जो कैंडिडेट्स हैं जो यूपी के परमानेंट रेसिडेंट नहीं हैं, उनको रिजर्वेशन या एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो OBC के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। एंड जो भी कैंडिडेट्स रिजर्वेशन का या एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट लेने वाले हैं, उन्हें अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी चाहिए होगा, तो वो आप ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए अगर जिनके पास नहीं है। एंड विमेन कैंडिडेट्स के केस में जो कास्ट सर्टिफिकेट है जो फादर साइड का है, सिर्फ वही वैलिड ट्रीट किया जाएगा। तो ये भी आप कंडीशन एक देख सकते हैं इसमें। एंड देन इसमें आप अगर बात करें एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, तो जितने भी ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथ, मिलिट्री साइंस, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, संस्कृत, इन सभी डिसिप्लिन्स के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो रहने वाली है मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद 55% मार्क्स, प्लस आपके पास नेट का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। देन इसमें आपके कुछ अलाइड सब्जेक्ट जो समकक्ष विषय हैं वो दिए हुए हैं। जैसे हिंदी के लिए आप भाषा विज्ञान देख सकते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी के लिए दिए हुए हैं भाषा विज्ञान और अप्लाइड अंग्रेजी।
एंड देन इतिहास के लिए दिए हुए हैं, शिक्षा शास्त्र के लिए भी दिया हुआ है, एंड वहीं पॉलिटिकल साइंस के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। यानी जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री लोक प्रशासन में है यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है या इंटरनेशनल रिलेशंस में है, तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, फिल कर सकते हैं अपना फॉर्म। देन ये अदर सब्जेक्ट का भी आप देख सकते हैं, जैसे कॉमर्स के लिए दिया हुआ है, देन जूलॉजी के लिए, एंड ये कुछ हैं जिनमें अलाइड सब्जेक्ट नहीं है, जैसे गणित हो गया आपका, सांख्यिकी, कंप्यूटर विज्ञान, पर्सियन लैंग्वेज, इस तरह से। एंड एज लिमिट आपकी मिनिमम 21 ईयर्स एज होनी चाहिए एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स। एंड इसमें एज रिलैक्सेशन जो आपका दिया हुआ है, अपर एज लिमिट में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, जो यूपी के SC ST OBC या गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, टीचिंग स्टाफ वगैरह, उनके लिए भी 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। लेकिन जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सनस हैं यूपी के, उन्हें अपर एज लिमिट में 15 ईयर्स का यानी 15 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद आपको एक अनदर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा मेंस एग्ज़ाम के लिए, जिसकी फ़ी आपकी यहाँ पर भी दी हुई है। देन ये एक नोट आप देख सकते हैं, कैंडिडेट मस्ट एनक्लोज सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम्स रेंडर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मेन एग्जामिनेशन। यानी जो सबसे पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि आपको सारे अपने जो भी स्टेजेस पर डॉक्यूमेंट्स होंगे, OTR का रजिस्ट्रेशन हो, फीस स्लिप, वो भी रखना पड़ेगा। साथ में जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रीज़ हैं, उनको भी आपको सेल्फ अटेस्ट करके भेजना होगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो आप उन्हें संभाल के रखिए। एंड डेट ऑफ बर्थ आपकी वही एडमिसिबल होगी जो आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में है, तो ये भी इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। एंड देन आगे हम इसमें देखते हैं, ये जो 9th पॉइंट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 15 टाइम्स कैंडिडेट्स टू द नंबर ऑफ वैकेंसी शैल बी डिक्लेयर सक्सेसफुल। यानी अगर एक वैकेंसी है किसी सब्जेक्ट में, तो उसमें मेंस एग्जामिनेशन के लिए 15 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा। एंड जो भी कैंडिडेट्स इस एग्जामिनेशन की एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सपोज मास्टर डिग्री में अपीयर हो रहे हैं, उन्हें ये इस के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट एलिजिबल। तो इससे ये क्लियर है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है, मतलब जो इस बार फाइनल ईयर में ही आए हैं, वो एलिजिबल नहीं है। जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, उस तक आपके पास सारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी नेट का सर्टिफिकेट प्लस मास्टर्स डिग्री। देन जो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में OMR बेस्ड आपका एग्जाम होगा, एंड उसमें आपको सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ करना है, ये इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में रहेगी। एंड मिनिमम आपको अगर SC या ST कैटेगरी के हैं तो आपको मिनिमम 35% स्कोर करना पड़ेगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, एंड इवन मेंस में भी, तो ही आप आगे के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। एंड अदर कैटेगरी के लिए बात करें, SC और ST कैटेगरी के अलावा जो अदर हैं लाइक EWS, OBC एंड UR, उसमें आपका 40% मिनिमम आपको स्कोर करना पड़ेगा इन बोथ, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस का एग्जामिनेशन। एंड देन ये कुछ पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ऑनलाइन सिस्टम में कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट ऑल रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन ड्यूली फिल्ड एंड मस्ट सबमिट द लास्ट प्रिस्क्राइब डेट एंड टाइम, एंड कैंडिडेट मस्ट टेक द प्रिंट एंड कीप इट सेफली। एंड ये आप देख लीजिए, कैंडिडेट मस्ट पोजेस ऑल द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन टिल द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है यानी 6 अक्टूबर, तब तक आपके पास सारी जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। देन इन केस किसी कैंडिडेट को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इश्यू आता है, तो वो आप कमीशन को जो ईमेल है, मेल बॉक्स, वहाँ पर ईमेल कर सकते हैं अपनी क्वेरी को लेकर। देन आप इसमें देख सकते हैं, ये जब भी आप इस फॉर्म को फिल करें तो आप अपने आप भी ये जो डिटेल नोटिफिकेशन है इसको आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। अब यहाँ पर ये प्रारूप दिए हुए हैं अलग अलग कैटेगरीज़ के सर्टिफिकेट्स के लिए। एंड देन हम बात करते हैं यहाँ पर इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें एक क्वेश्चन पेपर आएगा जिसमें टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे और 30 क्वेश्चंस रहेंगे जनरल स्टडीज़ के, एंड जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके रहेंगे 90 क्वेश्चन। लेकिन जो मैथ का सब्जेक्ट है उसमें आपके 30 क्वेश्चन जनरल रहेंगे, और लेकिन जो मैथ का आपका सब्जेक्ट है उसमें 70 क्वेश्चन ही रहेंगे। देन टोटल 150 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का आपका समय होगा। जो स्टूडेंट्स इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे वही मेंस एग्ज़ाम में एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एंड देन आपका रिटेन एग्जामिनेशन होगा मेंस एग्जामिनेशन, जिसमें एक क्वेश्चन पेपर होगा, टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, 2 पार्ट्स में, 10 क्वेश्चन एक एंड 10 क्वेश्चन दूसरे।
ये टोटल 200 मार्क्स का रहेगा। पहले 10 क्वेश्चंस आपके 80 मार्क्स के रहेंगे, सेकंड 10 क्वेश्चंस आपके 120 मार्क्स के रहेंगे, जो आपको 3 घंटे के अंदर करना होगा। एंड मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, यानी सभी क्वेश्चंस जो हैं वो मैंडेटरी होंगे, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। जो पार्ट ए होगा जिसमें आपके 10 क्वेश्चन होंगे, वो ईच क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है, जिसकी वर्ड लिमिट दी हुई है 125 वर्ड्स के अंदर आपको उसका आंसर देना है। जो सेकंड पार्ट होगा उसमें भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। जो एक क्वेश्चन है वो आपका 12 मार्क्स का रहेगा, एंड इसकी जो वर्ड लिमिट दी हुई है वो है 200 शब्द, यानी इस लिमिट के अंदर ही आपको उसका उत्तर देना है। एंड जो कैंडिडेट्स मेंस एग्जाम में क्वालिफाई होंगे उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, एंड जो आपका 25 मार्क्स का रहने वाला है। देन जो जनरल स्टडीज़, जो कॉमन पेपर, जो 30 क्वेश्चन आएंगे उसका सिलेबस क्या है, तो उसका ये सिलेबस है लाइक जनरल साइंस, करंट इवेंट, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड बोथ, मेंटल एबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस। एंड कैंडिडेट से ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उन्हें जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट दी अबव टॉपिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, उसकी पॉलिटी, उसकी ज्योग्राफी, करेंट इवेंट्स, तो वो भी आपको देखना चाहिए, यानी उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लेकिन मेनली जो वेटेज रहेगा वो इन टॉपिक्स का रहने वाला है। देन आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है हर सब्जेक्ट का, लाइक जैसे बॉटनी का भी दिया हुआ है, एंड केमिस्ट्री, कॉमर्स, एजुकेशन आप देख सकते हैं। एंड ये जो पीडीएफ है ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर भी चेक कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसका डिटेल सिलेबस वहाँ पर देख सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी का दिया हुआ है, देन हिंदी का है, उसके बाद हिस्ट्री का सिलेबस गिवन है, उसी प्रकार होम साइंस, फिजिक्स का सिलेबस, मैथमेटिक्स का सिलेबस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी का सिलेबस। जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है उसे अभी हम डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कि सीट किस सब्जेक्ट में कितनी सीट रहने वाली हैं। उर्दू का है, सोशियोलॉजी का है, संस्कृत का है, तो आप देख सकते हैं जूलॉजी का है, देन कंप्यूटर साइंस, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का है, उसके बाद म्यूजिक ज्ञान जो वोकल उसका है, फिजिकल एजुकेशन, पर्शियन, ड्राइंग एंड पेंटिंग। तो आप देख सकते हैं आपका जो भी सब्जेक्ट है, देन मिलिट्री साइंस, डिफेंस स्टडीज़ का है, फिलॉसफी का भी सिलेबस, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट का इसमें एग्जाम है उसका डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। अब फाइनली बात करते हैं कितनी वैकेंसीज़ हैं किस सब्जेक्ट में। जैसे बॉटनी में टोटल 79 वैकेंसी हैं, 33 सीट्स यूआर कैटेगरी के लिए रहेंगी, एंड 16 सीट्स एससी कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए 3, ओबीसी की 20, ईडब्ल्यूएस की 7, एंड इसमें जो टोटल आपकी 3 सीट फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहेंगी, एंड टोटल 15 सीट्स इनमें से विमेन कैंडिडेट के लिए भी रिजर्व रहेंगी। उसी प्रकार केमिस्ट्री की दी हुई है 87 टोटल, यूआर की 40 सीट हैं, ओबीसी की 21 सीट हैं, एंड कॉमर्स की सबसे ज़्यादा आई थिंक है इस एग्ज़ाम में है 157 सीट, जिसमें यूआर की 64 हैं, एंड ओबीसी की 42, एससी की भी हैं 31, ईडब्ल्यूएस की हैं 15। ड्राइंग एंड पेंटिंग की टोटल 8 सीट्स हैं, इकोनॉमिक की 61 सीट्स हैं, एजुकेशन की 14, इंग्लिश की 92 सीट्स हैं, 41 यूआर के लिए, 23 ओबीसी, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 9 एंड एससी के लिए 16, तो आप देख सकते हैं। ज्योग्राफी की 46 सीट रहने वाली हैं, हिंदी में भी अच्छी सीट्स हैं, 87 सीट्स हैं, जिसमें 40 आपकी यूआर कैटेगरी के लिए हैं, ओबीसी की हैं 22 सीट। हिस्ट्री में आपकी 58 सीट रहने वाली हैं, जिसमें से 25 सीट यूआर कैटेगरी के लिए हैं, होम साइंस की 28 सीट, मैथमेटिक्स में 79 सीट्स हैं, जिसमें यूआर के लिए 24 एंड 26 ओबीसी के लिए रिजर्व हैं। देन मिलिट्री साइंस में सिर्फ आपकी 2 सीट हैं, एंड फिलॉसफी, अब जैसे मिलिट्री साइंसेस में सिर्फ 2 सीट यूआर एंड एससी कैटेगरी के लिए दी हुई हैं। इसका मतलब ये नहीं है जैसे आप देखें कि एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 0 सीट है, लेकिन वो कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं एज अ अनरिजर्व्ड कैंडिडेट। देन फिलॉसफी की बात करें तो 14 सीटें इसमें, फिजिकल एजुकेशन में 59, फिजिक्स में 60, पॉलिटिकल साइंस में 57 सीट हैं, जिसमें यूआर कैटेगरी के लिए 27, एससी के लिए 9, 1 सीट एसटी कैटेगरी के लिए है, 15 सीट ओबीसी के लिए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट हैं, 1 कैटेगरी। देन ये आपका फिजिकल हैंडीकैप के लिए इसमें 2 सीट रिजर्व्ड हैं, 11 सीट जो हैं इसमें आउट ऑफ 57 वो रिजर्व्ड हैं विमेन, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। देन साइकोलॉजी की 31 सीट्स हैं, देन आपके ये म्यूजिक के सब्जेक्ट गिवन हैं, देन संस्कृत की 56, सोशियोलॉजी की 78 सीट्स हैं, जिसमें 35 यूआर कैटेगरी के लिए एंड 20 सीट्स फॉर ओबीसी कैटेगरी रहने वाली हैं। देन उर्दू की आपकी 3 सीट हैं, जूलॉजी की आपकी 79 सीट्स हैं, जिसमें यूआर के लिए 36 हैं, एंड वहीं ओबीसी के लिए 19 सीट हैं। उसी प्रकार स्टैटिस्टिक्स के लिए 2 सीट हैं, कंप्यूटर साइंस की सिर्फ 1 सीट है, एंड पर्शियन की 1 सीट है। इस प्रकार टोटल 1253 सीट रहने वाली हैं, जिसमें से 565 सीट यूआर कैटेगरी के लिए, 232 एससी के लिए, 30 एसटी के लिए, 315 ओबीसी के लिए, एंड 111 ईडब्ल्यूएस के लिए। एंड इन 1253 में से टोटल 237 यानी 237 सीट जो हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड रहने वाली हैं। एंड अब हम बात करते हैं इसमें स्पेशली जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं वो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं।
आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर, CUET, PG, नेट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, जहां पर हमने बहुत डिटेल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। एंड पॉलिटिकल साइंस की डिटेल सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें पॉलिटिकल थ्योरी आपकी पहली यूनिट है, जिसमें देन सेकंड यूनिट आपकी पॉलिटिकल थिंकर्स की है, देन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, देन इंडियन नेशनल मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल प्रोसेस है, देन आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एंड देन आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड रिलेशन, जिसमें आपका इंटरनेशनल रिलेशंस प्लस फॉरेन पॉलिसी दोनों ही इसमें रहने वाले हैं। इसके साथ ही जो US, रशिया, चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है या जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं, डिटेल में जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड उन सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं आप इस वीडियो को जो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। एंड इस अगेन जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां अपडेट तो हम शेयर करते ही हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर आपके एग्जाम से पहले हम क्विज भी वहां पर अपलोड करते हैं। सो थैंक यू।